बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है, इससे संबंधित तथ्यों का हमने अध्ययन किया। इससे संबंधित विभिन्न जो प्रारूप है, परफॉर्म हैं, वो भी मैंने आपको भेजे हैं और उस वीडियो में भी हैं स्क्रीनशॉट में। इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम एक प्रश्न लेते हैं जिसके आधार पर हम प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए शुद्ध लाभ किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज ये प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित विवरण से प्रबंधकीय पारस्परिक के लिए शुद्ध लाभ की गणना कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पार्टिकुलर अमाउंट्स: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 11,65,000 रुपये का सकल लाभ हमें दिया हुआ है। सेकंड हेडिंग के अंदर अदर इनकम, अदर इनकम में सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट 20,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेलिंग प्राइस ₹1,30,000 एंड रिटर्न ऑन वैल्यू ₹60,000, 70,000 रुपये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 5,000 रुपये। इस प्रकार से ये आते हैं 95,000 और इसमें जोड़ते हैं 11,65,000, ये आती है आपके 12,60,000 रुपये। दूसरा टोटल रेवेन्यू आपका आ जाता है 12,60,000 रुपये। फोर्थ हेडिंग में एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में सैलरी एंड वेजेज 25,000, वर्क्समैन कंपनसेशन इंक्लूडिंग ₹2,000, लीगल कंपनसेशन 4,500, कुल मिला के 29,500। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ सिटिंग फीस 40,000। फाइनेंस कॉस्ट दे रखी आपको इंटरेस्ट के रूप में 13,000 रुपये। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हेड के अंतर्गत कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2,500। डेप्रिसिएशन ₹15,000 एज पर शेड्यूल सेकंड, यानी शेड्यूल सेकंड के अनुसार 15,000 रुपये, जबकि यहाँ 20,000 रुपये लेस किया हुआ है एक्सपेंसेस के रूप में, डेप्रिसिएशन के रूप में। साइंटिफिक रिसर्च न्यू लेबोरेटरी 95,000 रुपये, कुल मिला के 1,17,500 रुपये। अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर्स के नाम से 12,000 रुपये, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 25,000 रुपये, डोनेशन टू चैरिटेबल फंड 7,000 रुपये, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, टोटल 49,000। टोटल एक्सपेंसेस 2,49,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ अगर हम माइनस करते हैं तो ये 10,11,000 रुपये आती है। इसमें से लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,12,000 रुपये। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,99,000 रुपये, लेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रपोज डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड टैक्स 1,51,000 रुपये। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, यानी नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 5,48,000 रुपये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स सोल्ड वाज ₹1,20,000, यानी अतिरिक्त सूचना जो दे रखी है कि बेची गई संपत्तियों की मूल लागत 1,20,000 रुपये थी। यह आपके प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम दोनों तरीके से, जैसे दो मेथड बताए थे आपको, कि अगर हम सकल लाभ को आधार मान करके भी कर सकते हैं, और दूसरा है कि यदि कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है तो हम जो नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके आधार पर भी कर सकते हैं, जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम
जो पहला मेथड्स है ग्रॉस प्रॉफिट के आधार पर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि पीछे मैंने परफॉर्मा भेजा था आपको, उसमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट जो दे रखा है वो हम लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 11,65,000 रुपये। अब इसमें हमें ऐड करना है कि जैसा आपको बताया था कि सब्सिडीज एंड बाउंटीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ये ऐड होते हैं, अगर ऐड नहीं किए तो हम इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा, ऑल अदर इनकम्स कंपनी एक्सेप्ट, यानी कुछ इनकम्स को छोड़ते हुए सारी इनकम्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सब्सिडी 20,000 रुपये ऐड हो जाएगी गवर्नमेंट से, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स ओनली बैलेंसिंग चार्जेज। चूंकि कॉस्ट जो बेची गई संपत्तियों की मूल लागत 1,20,000 रुपये थी, जबकि इनको संपत्तियों को जो बेचा गया था वो 1,30,000 रुपये, यानी मूल लागत से भी ज़्यादा हमें बेचा गया था। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करने के पश्चात जो बैलेंसिंग चार्जेज है वो जोड़े जाते हैं केवल अपने यहाँ पे। तो कॉस्ट आपकी 1,20,000 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू अगर हम करते हैं तो 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये यहाँ पर जोड़ा जाएगा इसके अंतर्गत। तो 20,000 और 60,000 जोड़ते हैं, 80,000 रुपये अगर जोड़ते हैं तो 12,45,000 रुपये आता है। क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एक पूंजीगत लाभ है, इसको जो है यहाँ पर नहीं जोड़ा जाएगा। अब कुछ खर्चे हैं वो हम लेस करेंगे, जिसमें सैलरीज आपने दे रखा है 25,000 रुपये एज इट इज़ लेस होगा। दूसरा, रिपेयर्स आपके प्रश्न में दे रखा है 12,000 रुपये। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी लेस हो जाएंगे 25,000 रुपये। लीगल कंपनसेशन के रूप में, जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन में 2,000 रुपये जो है इंक्लूडिंग लीगल कंपनसेशन, ये ही माइनस होंगे। हमने पहले भी देख चुके हैं कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज, वॉलेंट्री पेमेंट और पेमेंट मेड इन एक्सचेंज ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, यह जो है हम लेस करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम लेस नहीं करेंगे। तो केवल जो लीगल कंपनसेशन है 4,500 रुपये ही, उसमें से 2,000 रुपये जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वही माइनस होंगे। ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लेस हो जाएंगे पूरे के पूरे से 2,500 रुपये। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, चूँकि बाय वे ऑफ सिटिंग फीस है, ये सभा शुल्क जिसको हम कह सकते हैं 40,000 रुपये है, ये हम लेस करेंगे 40,000 रुपये। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंतर्गत दे रखा 13,000 रुपये लेस होगा। डोनेशन टू चैरिटेबल फंड है, लेस होगा 7,000 रुपये। एंड डेप्रिसिएशन जो है वह जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, एज पर शेड्यूल 3 15,000 रुपये जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से दे रखा है, तो हम केवल 15,000 रुपये ही लेस करेंगे, बाकी के हम जो है लेस नहीं करेंगे। इसी प्रकार लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूंजीगत हानि है ये। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट यह जो है लेस नहीं होगा। तो कुल मिला के ये सारे खर्चे अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास 1,41,500 रुपये आता है। इसको हम प्रॉफिट में से 12,45,000 में से माइनस करते हैं तो 11,03,500 प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आता है। तो ये जो था हमारा कि अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को आधार मान के चलें, सकल लाभ को आधार मान के चलें, तो उस दशा में हम प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रिम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 198 कितना ज्ञात करते हैं, ये आता है। दूसरा अल्टरनेटिव मेथड्स अगर है कि हम स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो बना दिया, उसका जो नेट प्रॉफिट है, जो बैलेंस शीट में ले जाने वाला लाभ, शुद्ध लाभ है, उसको अगर हम आधार बनाएं, तो जैसे हम देखते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरिड टू बैलेंस शीट लिखा हुआ है, और वह है 5,48,000 रुपये, उसको हम यहाँ लेते हैं। पीछे जो मैंने परफॉर्मा भेजा था उसमें था कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हम इनकम से संबंधित कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। एक आइटम लेस करना, ऐड करना है, और कुछ आइटम्स लेस करने हैं। अगर वह
उन लाभों को और उनको अगर हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट लाभ निकालते समय, ये जो 5,48,000 रुपये ये लाभ निकालते समय अगर हमने एडजस्टमेंट किया है तो यहाँ पर भी हम करेंगे। अब ऐड में सबसे पहले सब्सिडी एंड बाउंटीज, चूंकि ये 5,48,000 रुपये निकालते समय हमने 20,000 रुपये जो है यहाँ पर ऐड कर दिए थे, इसलिए हम यहाँ इसको हम ऐड नहीं करेंगे। दूसरा, लेस के जो आइटम है, तो लेस के आइटम में कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट फॉर द ईयर्स, कैपिटल प्रॉफिट हमने ऐड किया है। कैपिटल प्रॉफिट में जो पूंजीगत लाभ है यानी सेल ऑफ फिक्स असेट्स के आधार पर हमने 1,30,000 माइनस यानी 60,000, 1,20,000 माइनस 60,000 हमने ऐड किए थे। तो अगर पूंजीगत लाभ अगर देखा जाए तो कुल मिला के पूंजीगत लाभ जो हो रहा है वो केवल 10,000 रुपये हो रहा है, क्योंकि 1,30,000 सेलिंग प्राइस है और उसमें से उसकी जो कॉस्ट है वो 1,20,000 ही है। तो इस आधार पर 10,000 रुपये जो है वह लेस होंगे पूंजीगत लाभ। इसी प्रकार प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 5,000 रुपये, ये भी पूंजीगत लाभ है जो कि वहाँ जोड़ा था हमने, इसलिए इसको भी हम लेस करेंगे। कुल मिला के 15,000 लेस होंगे। तो इस प्रकार 5,33,000 रुपये जो है लाभ बचता है। अब कुछ ऐड के आइटम्स, इसमें कुछ ऐड आइटम्स होंगे जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अपने बता चुका, आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन, ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एक्सेस प्रोविजंस, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अलाउंस, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन रिवलेशंस ऑफ एसेट्स, ये कुछ आइटम्स हैं। ये जो अगर हैं इनका एडजस्टमेंट अगर कर चुके हैं तो हम यहाँ पर वह लेस होंगे। तो हम देखते हैं जैसे कि P&L अकाउंट्स के अंतर्गत वर्क्समैन कंपनसेशन पेड 2,500 रुपये, ये हम लेस कर चुके थे इसलिए वापस ऐड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज किया हमने यहाँ पर 20,000 रुपये चार्ज किया, जब क्वेश्चन में देखेंगे आप तो 5,000 रुपये, जबकि 15,000 ही बन रहा था तो 5,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किए, वो वापस ऐड होंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने यहाँ पे लेस कर दिया था अदर एक्सपेंसेस के रूप में, वह वापस ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 3,12,000 रुपये हमने P&L अकाउंट में जब ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको लेस कर दिया था वापस ऐड होगा। प्रपोज डिविडेंड ये भी ऐड होगा 1,51,000 रुपये। और साइंटिफिक रिसर्च न्यू लेबोरेटरी के रूप में जो एक्सपेंसेस किया है, क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है, ये पूंजीगत व्यय वापस ऐड होगा 95,000। तो ये सभी आइटम्स अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है 5,70,500 रुपये। ये हम वापस ऐड कर देंगे तो 11,03,500 रुपये जो है प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आता है। तो ये ध्यान रखें, पूंजीगत लाभों और पूंजीगत हानियों को या इस प्रकार के खर्चे जो कि सामान्य प्रक्रिया से, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, उनका एडजस्टमेंट हमें, उनका समायोजन हमें जो है यहाँ पर करना है। पूंजीगत लाभों का हमें समायोजन करना है जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है उसी के अंतर्गत। तो ये सेकंड आपका अल्टरनेटिव मेथड था। इससे पहला जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड मेथड था। दोनों विधियों से जो है हम ये कर चुके हैं। आपको कोई समस्या हो तो इससे संबंध में मुझे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी तरह देखें, प्रश्न को पढ़ें और अपन जो परफॉर्मा भेजा है उनको भी आप देखें, समझें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।